तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी पर आधारित प्रश्न लेकर आए हैं जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी पर जितने फार्मूले थे और उन फार्मूलों की मदद से कैसे सवालों को लगाया जाता था, सारा कुछ सीख चुके हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में पूरा का पूरा प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमारे परिश्रम बैच शेड्यूल का पढ़ना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए शुरू से लेकर अंत तक मैथ पढ़ाने के लिए डेडिकेटेड हैं और क्लासेस भी लगातार चला रहे हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। इधर आपको दिख रहा होगा कि एक दर्जी ने 10 सेमी कपड़ा काटने के बजाय 10.1 सेंटीमीटर कपड़ा काटा। मतलब काटना चाहिए था उसको 10 सेंटीमीटर, लेकिन उसने क्या किया, 10.1 सेंटीमीटर कपड़ा काट दिया। तो उसकी गलती का प्रतिशत बताइए। मतलब आपको बताना है कि उसने कितना प्रतिशत गलती किया। चार ऑप्शन है आपके पास: 0.1%, 0.99%, आपका 1.0% और 10.0%। तो आप देखो, दर्जी को कपड़ा काटना चाहिए था 10 सेंटीमीटर का, लेकिन उसने क्या किया, गलती से 10.1 सेंटीमीटर का कपड़ा काट दिया। तो कितना ये ज़्यादा काटा, तो आप कहोगे 0.1 ज़्यादा काट दिया, यानी 0.1 सेंटीमीटर वो कपड़ा ज़्यादा काट दिया। तो जो आपका वृद्धि हुई है, तो आप जानते हो कि प्रतिशत वृद्धि कैसे निकाला जाता है। तो फार्मूला आपको पढ़ाए हैं, कुल वृद्धि गुणित 100 बटे प्रारंभिक मान। तो कुल वृद्धि कितना हुआ है, 0.1 गुणित 100 बटे प्रारंभिक मान कितना है, 10 है। और यहाँ लगा देंगे प्रतिशत। कुल वृद्धि कितना का हुआ है, मतलब कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, पता चल जाएगा। तो आप देखो कि एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो क्या बचा, 10 का 0.1 में गुणा करवाओगे तो 1 आएगा। यानी कुल मिला जुला के 1% की वृद्धि देखने को मिली है। अब अपने ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर जो पहला कर रहा है 0.1% होगा नहीं, 0.99 ये भी नहीं, 1.0%। तो 1 अगर हम 0 लगा के परसेंटेज लगा दे तो कोई मतलब नहीं होता, मतलब उसका एक ही होता है। इसका मतलब ये है कि जो ऑप्शन नंबर सी है आपका और ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है, 10%। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच कर रहा है, 1.0% ऐसे करके लिखा है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। यदि आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके उसको देख कर आइए, बहुत अच्छा वीडियो है और पूरा फार्मूला हमने समझाया है कि कैसे हम सवालों को लगाएं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल है वो कुछ इस तरीके से है कि रमेश तथा सुरेश की मासिक आय क्रमशः 15,000 तथा 18,000 रुपया है। यदि रमेश की आय में 30% की वृद्धि और सुरेश की आय में 20% की कमी देखी जाती है, तो दोनों की नई मासिक आय बताइए। तो यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं, यहाँ पर है रमेश और यहाँ पर है सुरेश। ठीक है, रमेश की जो शुरुआती आय थी वो थी 15,000 रुपया और जो सुरेश की शुरुआती आय थी वो थी 18,000 रुपया। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि इसकी आय में कितने की वृद्धि देखने को मिली है, तो 30% इसका वेतन इंक्रीज होता है, लेकिन जो सुरेश है उसका 20% डिक्रीज होता है, मतलब कमी होता है। तो बताना है कि इनका नया वेतन कितना होगा, इनका नया वेतन कितना होगा, यही हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नया वेतन निकालने के लिए, चूंकि हम पहले निकालेंगे रमेश का, तो शुरुआती मान मतलब मूल मान, तो मूल मान कितना है हमारा, 15,000 रुपया बटे 100 माइनस कितने की आपका वृद्धि अथवा कमी हुई है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि आप 30% की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि में प्लस लगाते हैं और यहाँ का कर देंगे 30 बटा 100। ये फार्मूला हमने आपको पढ़ाया है। तो अगर हम देखें तो एक जीरो से डबल जीरो यहाँ पे क्या हो गया, ख़त्म हो गया। यहाँ बचा कितना, 150, और अगर 100 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो हमारा कुल मिला जुला कर यहाँ मान आ रहा है 150 गुणे 130। अब देखिए 15 गुणा करवाइए 13 में, तो 15 तिया कितना हो जाएगा, 45, 15 कम 15 4 19, डबल जीरो लगा देंगे।
ये रमेश की क्या आई, नई मासिक आय आई। तो चलिए हम लोग अब सुरेश का भी नहीं निकालेंगे, पहले हम ऑप्शन से मैच करा लेते हैं, क्या हमारा पहले ही ऑप्शन से काम हो जाएगा क्या, मतलब इतने से ही काम हो जाएगा तो सही है, अगर नहीं होगा तो उसको सॉल्व करेंगे। देखिए ऑप्शन देखते हैं, जो पहला ऑप्शन दिया है 19,500 तथा 14,400। तो आप देख रहे हो पहले ही ऑप्शन में 19,500, तो 19,500 किसका है, रमेश का, क्योंकि शुरुआती नाम रमेश का था। दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं 18,000, 16,000 होगा नहीं, 17,000, 15,000 ये नहीं होगा, 20,000, 16,500 ये नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका क्या कर रहा है, रमेश की आय से मैच कर रहा है। इसका मतलब जो अगला दिया है 14,400, इसका मतलब वो सुरेश की आय है। तो हम एक का निकालेंगे तो दोनों का हमें पता चल गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका दिया है 19,500 तथा 14,400, यही आपका क्या है, सही उत्तर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। हमारा काम रमेश की नई मासिक आय निकालने से ही हो गया, तो सुरेश की हमने नहीं निकाला। हालांकि सुरेश का सेम वैसे ही निकलता, जहां प्लस है वहां पे क्या लग जाता, माइनस लग जाता। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला। अगला सवाल कुछ इस तरीके से है कि कह रहा है किसी भिन्न के अंश को 25% कम किया जाता है तथा हर को 250% बढ़ाया जाता है। यदि परिणामी भिन्न 6/5 हैं तो मूल भिन्न क्या है। तो सबसे पहले भिन्न में आप, भिन्न का भी हम आपको चैप्टर पढ़ा चुके हैं, तो भिन्न हम लोग मान लेंगे x/y। ठीक है, ऊपर वाले को बोलते हैं आप अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर, और ये बीच वाला है इसको बोलते हैं बटा। तो ये हो गया x/y। ठीक है, ये हमारा मूल भिन्न है। अब इसके हर में और अंश में क्या किया जाता है, तो आप कह रहे हो कि अंश को 25% कम किया जाता है। तो अंश को यदि हम 25% कम कर दें और हर को कितना कर दें, 250% बढ़ा दें, तो जो इसका रिजल्ट होगा वो कितना आ जाएगा आपका, 6/5। तो बताना है कि मूल भिन्न क्या है। तो चलिए हम लोग अंश को क्या करते हैं, 25% बढ़ाते हैं। तो जब बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 100 + 25। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर लगा देंगे प्रतिशत, फिर यहाँ पर गुणे, उसके बाद यहाँ पे देखिए कम किया जाता है, सॉरी बढ़ाया नहीं जाता, हर को क्या किया जाता है, कम किया जाता है, और हर को नहीं, अंश को कम किया जाता है, हर को बढ़ाया जाता है। तो हर को कितना बढ़ाया गया है, तो 100 + 250%। तो यहाँ पे हो जाएगा 250 और यहाँ लगा देंगे प्रतिशत। तो आप देखो प्रतिशत से प्रतिशत क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा आपका, ये आएगा 6/5। देखो इसका रिजल्ट कितना बोल रहा था, 6/5, तो हमने 6/5 कर दिया, परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया। परसेंटेज लगाने का मतलब ये था कि इसके बटे में 100 लिखना होता है, हमने 100 नहीं लिखा, क्या लगा दिया, प्रतिशत लगा दिया। तो अब आप देखो कि x, और यहाँ पर 100 में से 25 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, आप कहोगे 75, तो यहाँ पे 75 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर y गुणे, अब 100 में 250 जोड़ोगे तो 350 आ जाएगा, तो लिख दीजिए 350, फिर बराबर है 6/5 के। अब देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो 5 से इसको काटेंगे तो 5 × 35, मतलब ये 70 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम काटें इसको 5 से, तो 5 से अगर काटेंगे तो 15 आएगा, क्योंकि 15 × 5 = 75 होता है, और 5 से इसको काटेंगे तो 14 आएगा, क्योंकि 14 × 5 = 70 होता है। अब आप ध्यान से देखो कि 15 और 6 भी कटेंगे, तो इसको 3 से काटते तो 3 × 5 = 15, फिर 3 दूना 6, क्या बचा कुल मिला जुलाकर, ये बचा है x गुणे 5 फिर बटे y गुणे 14 बराबर 2 के, यही बचा है आपका। और बटे 1 कर देंगे, क्योंकि 5 तो कट चुका है तो बटा 1 हो जाएगा। अब इसका गुणा करवाइए तो 14 दूना कितना हो जाएगा 28, फिर 5 एकम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम x/y का मान निकालें तो 14 दूना कितना हो जाएगा आपका 28, और 5 एकम कितना हो जाएगा 5, यानी जो हमारा मूल भिन्न था वो था 28/5। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन आप देख रहे हो ए में 22/5, बी में 24/5, सी में 27/6, डी में 28/5 और ई में 30/11। तो आप डी ऑप्शन देखो 28/5 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी जो कि 28/5 दिया है
यही आपका क्या है, सही उत्तर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। चलिए अपना चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि यक्स की आय वाई की आय से 10% अधिक है तो वाई की आय यक्स की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो ऐसे प्रश्न हम आपको सॉल्व करवाए हैं फार्मूला में। तो देखिए यहाँ पर यक्स और वाई दो लोग हैं, तो कह रहा है जो यक्स की आय है वो वाई की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये 10% अधिक है, किससे, इस वाई वाले से। तो वाई वाला कम होगा, जब यक्स वाला अधिक होगा तो वाई वाला ऑटोमेटिक कम होगा। तो वाई कितने प्रतिशत कम है यही आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको कमी बताना है। तो कमी बराबर क्या होता है आपका फार्मूला होता है ए, फिर 100 प्लस ए और यहाँ पर गुणे 100, यहाँ पे प्रतिशत लगा दिया जाता है। फार्मूला कुछ इस तरीके से होता है, जहाँ ए जो है वो वृद्धि अथवा कमी को दर्शाता है। तो ए का मान यहाँ पे कितना है 10, यहाँ बटे कितना हो जाएगा 100 प्लस 10 और गुणे 100 और यहाँ पर परसेंटेज लगा देंगे। अब ध्यान दीजिए 100 और 10 110 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10/110 गुणे 100 और यहाँ पे प्रतिशत, 1 0 से 1 0 कटेगा तो क्या बचा हमारे पास 100/11। जब 100/11 बचा तो ये क्या हो जाएगा 11 9 99। तो कितना बचा 1/11 और यहाँ पर परसेंटेज लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि जो हमारा फाइनल आंसर आया, जो y है वो यक्स से कितना प्रतिशत कम है, 9 सही 1/11%। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। आप देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है 9 सही 1/11%, वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है कि यदि यक्स की आय वाई की आय से 20% अधिक है तो वाई की आय यक्स की आय से कितने प्रतिशत कम है। सेम सवाल वैसे है जैसे अभी हम सॉल्व किए हैं, बस दिक्कत यह है कि वहाँ पे 10% दिया था, यहाँ पर 20% दिया है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर है यक्स और यहाँ पर है वाई। जो यक्स वाला है वो वाई से कितना प्रतिशत अधिक है, ये 20% अधिक है, तो वाई वाला कम होगा। अब कितने प्रतिशत कम होगा यही आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको कमी का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो फार्मूला तो आपको पता ही है, a/100 प्लस ए गुणे 100%। तो ए की जगह पर क्या लिखेंगे 20, फिर यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस 20 गुणे 100 और यहाँ पर ऐसे प्रतिशत लगा देंगे। तो आप जानते हो कि 20 तो हो गया, 100 और 20 कितना हो जाएगा 120 गुणे क्या हो जाएगा 100 और यहाँ पर प्रतिशत। तो 20 छक्का 120 होता है, इसको काटेंगे तो 50/3 आएगा। अगर इसको सही बटा में बदलें तो 3 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 16 सही 2/3, क्योंकि आप जानते हो 16 3 48, 48 2 50/3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 16 सही 2/3%। जो फाइनल आंसर आया वो आया 16 सही 2/3%, जो कि y की कमी को दर्शा रहा है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप देखिए यहाँ पर बी, 16 सही 2/3% दिया है, वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। डी वाले में देखिए तो 16 सही 1/3% दिया है, जो कि 16 3 48 49/3 ही होगा। तो ये तो ऑप्शन में होगा नहीं। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि दिया है आपका 16 सही 2/3%। यानी y में कमी देखने को मिलेगी इतना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। ऑप्शन बी आपका क्या है, सही उत्तर है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है हमारा वो कह रहा है कि 2.5 सेमी लंबे एक रैखिक खंड को गलती से 2.55 सेंटीमीटर माप लिया गया। तदनुसार इस त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब कितना प्रतिशत आपने गलती किया है यही आपको बताना है। तो देखिए एक रेखाखंड मान लेते हैं ऐसे था, इसको नापना था 2.5, कितना नापना था 2.5 सेंटीमीटर, लेकिन गलतीवश क्या हो गया कि 2.55 सेंटीमीटर ये गलती से नाप लिया गया। तो बताना है कि कितना प्रतिशत का त्रुटि हुआ। तो आप सबसे पहले ये ज्ञात करिए कितना सेंटीमीटर का त्रुटि हुआ, फिर उसका प्रतिशत निकाल लेंगे। तो आप 2.55 में से
2.5 को घटाएंगे। इवन ये समझ लीजिए कि यहाँ पे 0 लगा देते, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 55। तो आप 55 में से 50 को घटाइए तो आप कहोगे कि 5 मिलेगा। और 5 को कुछ इस तरीके से लिखो, क्योंकि 2 से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। उसके बाद ये क्या हो गया 10, फिर यहाँ पर 0, फिर 5 सेंटीमीटर। ये हुई है हमसे त्रुटि, ठीक है, ये हमसे क्या हो गई है, त्रुटि हो चुकी है। लेकिन अब ये त्रुटि प्रतिशत में कितना है उसको बताना है। तो आप जानते हो कि त्रुटि प्रतिशत बराबर क्या होता है, जितने का कमी या वृद्धि हुआ है। तो कमी या वृद्धि कितने का हुआ है, 0.05 का, फिर गुणे 100 कर देते हैं, बटे मूल मान। मूल मान क्या है 2.5, तो यहाँ पे 2.5 यहाँ पर परसेंटेज लगा देंगे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए कि अगर हम 100 का इसमें गुणा करवाते हैं, 100 का अगर गुणा करवाए तो एक 0 से दशमलव हट के कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 0.5 गुणे 10, क्योंकि एक 0 से दशमलव खत्म हो गया तो 100 की जगह क्या बचेगा 10, और यहाँ बचा 2.5। अब ये दशमलव से दशमलव काट दिए तो ये 5/25 हो गया। तो आप जानते हो कि 5 पचे 25 होता है, फिर 5 दूना 10 होता है। यानी कुल मिला जुला के जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2%। यानी जो आपको त्रुटि देखने को मिली है वो कितने की देखने को मिली है, 2% की। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, आप देख रहे हो कि ऑप्शन नंबर डी में 2% दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला हमारा प्रश्न है, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कटौती की गई है, इसे इसके आरंभिक मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो हमने आपको बताया था कि खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी कर दे जबकि उसकी आय में कोई परिवर्तन ना हो। तो इसके लिए फार्मूला क्या था, A 100 ± A, उसके बाद गुणे क्या लगा देंगे ऐसे 100, फिर परसेंटेज, ठीक है। ये फार्मूला हमने आपको पढ़ाया था कल की वीडियो में। तो आज उसी पर आधारित ये प्रश्न है। क्या कर रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कटौती की गई। कटौती का मतलब क्या हुआ, कमी कर दी गई। तो पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी कि उसके आरंभ मूल्य पर वो आ जाए। तो अब आप जानते हो कि प्रतिशत वृद्धि हमसे पूछ रहा है, जबकि यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कमी। तो A की जगह पर 25 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 - 25, क्यों, क्योंकि ये कमी दिखा रहा है। गुणे कर देंगे 100 और यहाँ पर लगा देंगे परसेंटेज। अब आप देखो कि ये हो गया आपका 25 और यहाँ हो जाएगा आपका 75 गुणे 100 और यहाँ पर प्रतिशत। तो 25 तिहाई 75 और 3 से भाग अगर 100 में करोगे तो कितना आएगा सही बटा में। तो आप जानते हो 33 सही 1/3% आता है। इसका मतलब ये है कि आरंभ मूल्य पर लाने के लिए उसके मूल्य में जो कि 25% घट चुका है उसमें हम लोग 33 सही 1/3% का वृद्धि कर देंगे तो ये हमारा आरंभिक मूल्य पर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। आप देख रहे हो कि 33 सही 1/3% दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि जोसेफ की आय को 10% कम किया गया है। यदि उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी अनिवार्य होगी। तो कितना प्रतिशत का कमी कर दिया गया है, 10% का कमी कर दिया गया है। तो बढ़ोतरी के लिए फार्मूला क्या होगा, आप जानते हो A 100 - A गुणते 100%, क्योंकि यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है। तो A की जगह पर 10 लिख देंगे और यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ पर 100 - 10, ठीक है। और गुणे क्या कर देंगे 100 और यहाँ पे परसेंटेज लगा देंगे। तो आप जानते हो कि ये हो जाएगा ऊपर 10/90, क्योंकि 100 में से 10 को घटाएंगे 90 बचेगा, गुणे 100%। तो ये 0 से 0 कट जाएगा। तो आप देख रहे हो कि 100/9% आपका क्या हो गया, उत्तर आ गया। लेकिन जो ऑप्शन है आपका वो या तो सही बटा में दिया है या तो साधारण दिया है। तो अगर इसको सही बटा में बदलेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, 1/9, यानी ये आ जाएगा 11 सही 1/9%। तो कौन सा विकल्प 11 सही 1/9% को दिखा रहा है। तो आप इधर देख पा रहे हो कि ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया है 11 सही
9% और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि एक संख्या को x% बढ़ाया गया, वापस मूल संख्या लाने के लिए उसे कितना घटाना होगा। तो यहाँ पर देखिए x% वो बढ़ा है और वापस मूल संख्या में लाने के लिए उसको कितना घटाना पड़ेगा। इसके लिए फार्मूला वही लगेगा आपका a/100 + a × 100%। तो यहाँ पर a की जगह पर x है तो x/100 + x × 100%। ठीक है, तो अब अपने ऑप्शन को मैच करवाइए। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो पहला दिया है x/100 + x प्रतिशत होगा नहीं। बी देख रहे हैं 100x/100 + x प्रतिशत, यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। x% होगा नहीं और डी में दिया है 10x/100 + x प्रतिशत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी कैसे होगा, देखिए 100 का गुणा x के साथ करा देंगे तो 100x हो जाएगा और बटा हो जाएगा 100 + x और यहाँ पे प्रतिशत लगा देंगे। वही आपका क्या करते हैं फार्मूला है, लेकिन इसको हमने गुणा कराकर ऐसे लिख दिया है। तो यही आपका ऑप्शन में लिखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वर्ष 2008 से 2009 तक एक पुस्तक की बिक्री 80% कम हो गई है। मतलब 2008 से लेकर 2009 तक एक पुस्तक की जो बिक्री थी वो लगभग 80% तक क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि यदि वर्ष 2010 में बिक्री उतना ही है जितना वर्ष 2008 में हुई थी, मतलब 2008 में जितना किताब बिकी थी अगर उतना ही 2010 में भी बिकती हैं, तो वर्ष 2009 से 2010 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो ये आपको बझाने के लिए ऐसे प्रश्न पूछा है, लेकिन इसमें आपको बझना नहीं है। यहाँ पर बस पकड़ना है 80% को और देखना है कि इसमें कमी हो रही है। और ये क्या कह रहा है कि 2008 में जितनी बिक्री हुई थी उतनी 2010 में हो गई, मतलब इसमें कोई परिवर्तन इसके आय में नहीं देखा गया है। इसका मतलब ये है कि ये आपका किस फार्मूले से लगेगा, a/100 + a और आपका क्या हो जाएगा गुणे 100 फिर प्रतिशत, इसी फार्मूले से ये लगेगा। तो यहाँ पर चूंकि कमी हो रही है तो जो प्लस वाला फार्मूला है वो प्लस की जगह क्या लगेगा, माइनस। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 80, फिर लिखेंगे 100 - 80 गुणते 100 और यहाँ पे परसेंटेज, यही आपका फार्मूला है। और इसी फार्मूले पर हम बैठा दिए, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो गया 80 और 100 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा 20 गुणे 100%। तो आप जानते हो 20 चौक 80 और 4 का 100 में गुणा करेंगे तो 400%। इसका मतलब ये है कि वर्ष 2009 से 2010 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो ये 400% की वृद्धि हुई। तो आप ऑप्शन देखिए, पहला में 80 दिया है, दूसरा में 100 दिया है, तीसरा में 120 दिया है, चौथा में 400 दिया है। तो जो चौथा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि महेश ने 2500 रुपये का टीवी बेचा और उसको 1/2% का कमीशन देना पड़ा। तो बताइए महेश को कुल कितने रुपए मिले। तो जब भी आपको कहे कि कमीशन देना पड़ता है, इसका मतलब ये होता है कि जो आपने रुपया कमाया है या जो किसी वस्तु को बेचकर प्राप्त किया है उसी में से आप कुछ रुपया सामने वाले को दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर उसका जो कीमत था वो था 2500 रुपया, मतलब टीवी जो बेचा गया वो 2500 रुपया में बेचा गया। लेकिन जो बिचौलिए होते हैं वो कहते हैं कि हम आपका सामान तो बिकवा देंगे लेकिन हमको इतना प्रतिशत चाहिए। तो इतना प्रतिशत चाहिए, इसका मतलब ये है कि जो सामान आप बेचोगे जितना आपको मिलेगा उसमें से उनका भी परसेंटेज आपको देना पड़ेगा। तो ऐसे बिचौलिया महेश को मिल गया। अब महेश से कह रहा है कि आप 2500 रुपया में तो टीवी बेच लिए हैं लेकिन हमें 1/2% चाहिए इसका, यानी 2500 रुपया का। तो सबसे पहले निकालते हैं कि महेश कितना रुपया देगा। तो महेश कितना रुपया देगा, तो 2500 का वो कितना देगा, 1/2% रुपया वो आपका बिचौलियों को दे देगा। तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2 1 3/2, यानी ये हो जाएगा आपका 2500 गुणे 3/2 और प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100। तो आप जानते हो 00 00 यहाँ पे काट दो
तो 25 तियाँ कितना हो गया 75 और बटा 2। अगर 2 से हम इसको विभाजित कर दें तो 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, यानी ये हो गया 37.5 रुपया। यानी जो उसको कमीशन देना पड़ेगा वो 37 रुपया का देना पड़ेगा, 37.5 रुपया का। तो अब बताइए 2500 रुपये की टीवी थी जिसमें 37.5 रुपया वो क्या किया 2500 में से बिचौलिए को दे दिया, तो कितना रुपया महेश के पास बचा। तो आप कहोगे कि 2500 में से जितना रुपया आप दे दिए हैं उसको घटा लीजिए। तो हमने दिया था 37.5 रुपया, इसको घटा देंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर 5, यहाँ पर मिलेगा कितना 2, और यहाँ पर मिलेगा 6, यहाँ पर मिलेगा 4, यहाँ पर मिलेगा 2, यानी 2462 रुपया तो महेश को मिला और 37.5 रुपया उस बिचौलिए को मिला जिसने महेश की टीवी 2500 रुपया में बिकवाई थी। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया है 2462.50 रुपया, और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है कि कैसे आप किसी वस्तु को बेचते हो तो बिचौलिए पैसे उसी में से ले लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि संतरों का मूल्य 45 रुपया प्रति सैकड़ा है। इसका मतलब ये है कि 45 रुपया में 100 संतरे आपको मिलेंगे। ठीक है, यदि संतरों के मूल्य में 8% की वृद्धि कर दी जाए तो 60 संतरों का मूल्य बताइए। तो सबसे पहले जो 100 संतरों का मूल्य था वो कितना था 45 रुपया, लेकिन अब 8% की वृद्धि कर दी गई। तो वृद्धि करने पर 100 संतरों का मूल्य कितना होगा, पहले इसको पता करेंगे। तो 45 गुणे 100 प्लस 8/100 कर देंगे, यानी आपका प्रारंभिक मान गुणे 100 प्लस कितने की वृद्धि हुई है बटा 100। अब आप देखो तो ये हो जाएगा आपका 45 गुणे 108/100। ठीक है, तो आप किससे काट दो 5 से, तो 5 नवा 45, फिर 5 दूना 10, यानी 20 हो गया। आप अब देखिए 20 को इससे काट देंगे 4 से, तो 4 दूना 8, 4 सते 28, फिर 4 पंचे 20, तो कितना बचा 9 गुणे 27/5 बचा। तो अब आप 9 का 27 में गुणा करवाइए। तो देखिए 9 सते हो जाएगा आपका 63, और 9 दूना 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, यानी ये हो गया 243/5 रुपया। इसका मतलब ये है कि अब आपको 100 संतरे जो हैं वो कितने के मिलेंगे 243/5 रुपया का मिलेंगे। ठीक है, तो आप देखो कि हमसे कितने का मूल्य पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था 60 संतरों का मूल्य। तो जब 100 संतरों का मूल्य 243/5 है तो एक का कितना होगा, तो आप कहोगे एक का हो जाएगा 243/5 गुणे 100। तो 60 संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 60 संतरे का मूल्य हो जाएगा आपका 243/5 गुणे 100, और यहाँ पर गुणे 60 कर देंगे। तो आप 5 से 60 को काटेंगे तो 12 आएगा, फिर 12 का 3 में गुणा कराएंगे तो 12 तियाँ 36, फिर 12 चौक 48, 48 और 3 कितना हो जाएगा 51, और 12 दूना 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा। और यहाँ पर बटा 100 है, इसका मतलब जब भाग करेंगे तो 2 अंक पे क्या लग जाएगा दशमलव लग जाएगा, यानी ये हो जाएगा 29.16 रुपया। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, ऑप्शन देख लेते हैं। जो पहला ऑप्शन है आपका वो दिया है 25 रुपया, दूसरा 41.50 रुपया, तीसरा 18.25 रुपया, चौथा दिया है 29.16 रुपया, और यही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आप देख रहे हो डी जो है वही आपका क्या है सही उत्तर है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल में और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक ग्राहक को अब 160 रुपया में पहले से 4 किग्रा अधिक चावल मिलता है। तो चावल का कम हुआ मूल्य बताइए। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है आपका RX/100 प्लस माइनस R इंटू A, जहाँ R क्या है ये बताता है कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई है, X क्या है ये तो रुपया को बताता है कि कितने रुपया में कितना किग्रा चावल अधिक अथवा कम मिला, A क्या है आपका चावल कितना किग्रा मिला ज़्यादा अथवा कम ये बताता है,
और ये किसके बराबर होता है, ये वास्तविक मूल्य के बराबर होता है। ठीक है, तो इस फार्मूले की मदद से हम लोग इस सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले हमको दिया है कि जो आर है उसमें 20% की कमी देखी गई है, मतलब चावल का जो मूल्य था उसमें 20% की गिरावट देखी गई है। और यक्स क्या है, रुपया को बताता है, तो 160 रुपया हो गया। मतलब जो ग्राहक 160 रुपया में अब 4 किग्रा अधिक चावल खरीदेगा तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 4 kg। अब इसी पर रखेंगे पहले, तो हमको पता चलेगा कि वास्तविक मूल्य क्या है, उसके बाद फिर देखेंगे कितना का कमी हुआ है। तो यहाँ पर हो गया 20 गुणे 160 और यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस 20 और इंटू ए का मान कितना है आपका, 4 है। अब देखिए, अगर हम देखें तो 20 को ऐसे ही लिखें, यहाँ पर लिख देते हैं 20 गुणे 160 बटे, अब 100 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, 80 गुणे यहाँ पर 4, तो 80 दूना 160 होता है और 4 पंचे कितना होता है, 20 होता है। तो कुल मिला जुला कर ये कितना आया, 5 दूना 10 रुपया। ये क्या है, 10 रुपया। ये 10 रुपया है चावल का शुरुआती मूल्य, यानी शुरू में जो चावल बिक रहा था वो 10 रुपया में बिक रहा था, लेकिन हुआ क्या कि 20% की कमी हो गई। जब 20% की कमी हुई तो चावल का मूल्य अब कितना है, तो 20% की कमी हम लोग करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, शुरुआती मूल्य गुणे 100 माइनस 20, मतलब कितने की कमी हुई है बटा 100 कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 गुणे 80 बटा 100, तो 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, तो कुल मिला जुला के 8 रुपया बचेगा। इसका मतलब यह है 8 रुपया प्रति केजी। इसका मतलब ये है कि जो शुरुआती मूल्य था चावल का वो 10 रुपया था, लेकिन चूंकि 20% की कमी हुई जिसकी वजह से 160 रुपया में 4 किग्रा चावल अधिक मिलने लगा, तो अब जो कमी हुई है उसका मूल्य कितना है, 8 रुपया है। तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा, देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका दिया है ए 8 दिया है, बी दिया है 12, सी दिया है 10 और डी दिया है 11। तो देखिए 8 और 10 दोनों दिया है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको 8 पर टिक करना है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो 8 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है कि यदि चावल के मूल्य में 25% प्रति किग्रा की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 400 रुपया में 20 किग्रा चावल खरीद सकता है, तो चावल के मूल्य में हुई वृद्धि क्या है। ये भी चावल से रिलेटेड ही प्रश्न है, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो जो दिया है पहले लिख लेते हैं। आर बराबर कितना दिया है, 25%। तो यहाँ पे 25% प्रति किग्रा की वृद्धि दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है, वृद्धि। उसके बाद जो यक्स है वो कितना है, 400 रुपया है, यानी 400 रुपया में वो क्या करता है, 20 किलोग्राम ही चावल खरीद सकता है, यानी ए बराबर कितना है आपका, 20 kg है। तो फार्मूला आपको पता है आर एक्स बटे 100, चूँकि यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो प्लस यक्स प्लस आर इंटू ए हो जाएगा। तो यहाँ पे आर का मान कितना दिया है, 25 गुणे यक्स का मान कितना दिया है, 400 बटे 100 प्लस कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा और गुणे आपका हो जाएगा 20। ये क्या बता रहा है, ये चावल के मूल्य में हुई वृद्धि को बता रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 25 गुणे 400 बटे 125 गुणे 20। तो आप जानते हो 25 पंचे 125 होता है, और अगर आप देखो तो 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 में 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये खत्म हो गया। तो क्या हो गया आपका मूल्य, 4 रुपया आ गया प्रति केजी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो चावल का बढ़ा हुआ मूल्य है वो कितना है, 4 रुपया प्रति किलोग्राम है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है 5, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 6, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 10, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 4 और ई में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 4 रुपया, वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि ये बता रहा है, ये जो फार्मूला बताता है ये बताता है चीनी मतलब कि किसी भी वस्तु का वास्तविक मूल्य जो कि वृद्धि अथवा कमी होने पर आता है। तो यहाँ पे देखिए हमने लगाया 4 रुपये आ गया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी और अगले प्रश्न में। ये जो अगला प्रश्न है हमारा वो कह रहा है कि यदि संतरे का दाम 20% घटा दिया जाए तो एक आदमी 40 रुपये में 20 संतरे अधिक खरीद सकता है, एक संतरे का घटा हुआ दाम बताइए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक आदमी मतलब संतरे के दाम में 20% की गिरावट देखता है, तो आर बराबर कितना हो गया, 20% जो कि डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि एक आदमी जो 40 रुपया में मतलब यक्स बराबर कितना है, 40 रुपया,
उसके बाद 20 संतरा अधिक खरीदता है, मतलब ए बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। तो बताना है कि एक संतरे का घटा हुआ दाम बताइए। तो यहाँ पर क्या करना है, फार्मूला आपको लगाना है RX बटा 100 माइनस R इंटू ए। चूँकि यहाँ पे कमी हो रही है इसलिए ए वाला फार्मूला लगेगा। अगर वृद्धि हो रही थी तो यहीं पे प्लस का फार्मूला लगता। तो ये हो जाएगा आपका 20 गुणे 40 बटा 100 माइनस 20 और यहाँ पर हो जाएगा 20। 20 से 20 आप ख़त्म कर दीजिए तो क्या बचा आपका 40 और 100 में से 20 जाएगा 80। तो 40 दूना 80 यानी ये हो जाएगा कुल मिला जुला के 1/2 रुपया। लेकिन आप देखिए 1/2 रुपया मतलब आप ऑप्शन में देखिए सभी पैसे में दिए हैं। तो 1/2 रुपया का मतलब क्या हुआ, 1 रुपया का आधा, तो 1 रुपया का आधा मतलब 50 पैसे, यानी 50 पैसा। ये क्या हुआ, ये मूल्य आया एक संतरे का घटा हुआ, जबकि 20% की कमी देखी गई। लेकिन ये इसका वास्तविक मूल्य आया है, अभी जो कमी हुई है वो नहीं आया। तो यहाँ पर आप देखो कि ऑप्शन नंबर A, B, C, D में, ए में देख रहे हैं 40 दिया है, बी में देख रहे हैं 50 दिया है, सी में देख रहे हैं 56 दिया है, डी में देख रहे हैं आपका 69 दिया है। आप देखोगे ऑप्शन नंबर आपका बी 50, उस पर टिक करके चले आओगे, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अभी क्या है, इसका वास्तविक मूल्य है। जब हम कमी देखते हैं तो इसमें से अभी हम कमी नहीं निकाले हैं। तो कमी में क्या होता है, वास्तविक मूल्य गुणे 100 माइनस कमी जो कि 20 की है बटा क्या हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा आपका 50 गुणे 100 में से 20 जाएगा तो 80/100। डबल जीरो यहाँ पे ख़त्म हो गया, 8 5 कितना हो गया 40 और यहाँ लिख देंगे पैसा। इसका मतलब ये है कि जो संतरा पहले 50 पैसे का बिक रहा था उसमें 20% की कमी हुई तो अब वो कितने में बिकेगा, तो 40 पैसे का एक संतरा बिकेगा। तो हमसे वही पूछ रहा था, एक संतरे का घटा हुआ मूल्य बताइए। तो 50 से कितना हो गया 40 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं हमारा 40 दिया है, वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो 15 प्रश्न हम सॉल्व करवाए हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए हैं। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।